एसएससी जेईई 2024 का एग्जाम 4 शिफ्ट में पूरा हुआ। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप देखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देखें तो 2 शिफ्ट में हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 शिफ्ट में हुआ। ठीक है ना। अब इसके बाद लगातार ये सवाल बन रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर देखिए चारों, अगर जब मैं सिविल की बात करता हूं सबसे पहले, ठीक है, तो सिविल में अगर मैं बात करूंगा तो चारों शिफ्ट को देखने के बाद 2023 से क्या डिफरेंट था पहले ये देखना है। ज्यादातर बच्चों ने जो पेपर दिया उसमें क्या अटेम्प्ट उनके रहे ये देखना है। ठीक है, तो मैंने एक पोल भी रन करके देखा था अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो हालांकि मैं इसमें जो एक्सपर्ट एडवाइस आपको दे पाऊंगा वो सिविल पर ही दे पाऊंगा। ठीक है ना। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपको रिस्पेक्टिव टीचर्स आपके दे पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन यहां पर सिविल की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए सिविल में एक चीज यहां पर ध्यान देने की क्या है कि हमने कई सारे बच्चों से बातचीत की और एक पोल भी रन करके देखा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो कई सारे बच्चों ने अपना अपना एक दिया कि सर मेरा जो भी अटेम्प्ट रहा था उसके हिसाब से जो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि मेरी एक्यूरेसी लगभग इतनी बन रही है कि मेरे 160 में से 180 हैं, कोई कह रहा है और कोई कह रहा है कि मेरे 120 से 130 के बीच में। और आप देखेंगे तो मेजर जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उनका कुछ रेंज यहाँ पर इस 100 से 120 के बीच में ही लाई कर रहा है, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन भी थी। हालांकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जब मैंने चारों शिफ्ट का एनालिसिस किया तो पिछली बार के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो पिछली बार सीबीटी 1 कुछ ज्यादा टफ आ गया था। ठीक है ना, इस साल के कंपैरिजन में। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि सर बहुत इजी था, कई बच्चों ने ये भी कहा मॉडरेट था, एक दो बच्चों ने ये भी कहा कि टफ था। अगर मैं सब बच्चों के क्वेश्चंस देखूं जो उन्होंने बताए और सारी चीजें बताई उसके हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह एकदम से हार्ड टाइप महसूस नहीं हुआ है, लेकिन इस बार पेपर ट्रिकी था, काफी ट्रिकी पेपर था। मतलब आप देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पहले के कंपैरिजन में ज्यादा थे, असर्शन रीजन कंपैरेटिवली ज्यादा थे हर साल से कंपेयर करें। और ये क्वेश्चन देखने में, क्योंकि एक क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल आपके सामने आता है और आपको लगता है कि यार ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ, इस समय वैल्यू नहीं निकाल पाया, ठीक है, तो वो एक हार्ड लगने लगता है, कहीं ना कहीं एक दिमाग में मैसेज आता है। ठीक है ना। और मुझे लगता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में और ये जो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन और काफी सारे बच्चे से जब मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर जैसे पहले बहुत एक डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आता था और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से के रिपीटेशन काफी देखने को मिलते थे। तो इस बार एसएससी ने जो 2023 से है, हमने ये भी पाया है और स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि जो पूछने का तरीका है वो बेहतर कर दिया है। अब क्वेश्चंस को वो फ्रेम करके और डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा घुमा कर पूछ रहे हैं। और तो इसी के बेसिस पर मैंने एक कंक्लूजन बनाया कि ट्रिकी भी रहा है। अब इसके हिसाब से अगर कट ऑफ देखा जाए, ठीक है, तो जो चारों शिफ्ट का एनालिसिस कहता है, मैं काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इस बार कट ऑफ काफी हाई जा सकती है क्योंकि बहुत इजी था, कई लोग कह रहे हैं कि मॉडरेट था। तो मेरा मानना यह है कि कट ऑफ कंपैरेटिवली बढ़ सकती है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल जो कई लोग कह रहे हैं 130 कट ऑफ चला जाएगा, 125 चला जाएगा, वो मुझे नहीं लगता। ठीक है ना। अगर मैं हर करीब 2016 से कि यहां से मैं आपको कट ऑफ दिखा पा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर कि भाई कब कब कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, तो लास्ट नोन देखिए 2023 में 108 गई थी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना एक एनालिसिस है बेस्ड ऑन कि बच्चों ने मुझे क्या बताया, क्या उनके अटेम्प्ट रहे, ठीक है ना, करीब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लगभग 3,500 बच्चों ने पोल में अपने अपने अटेम्प्ट डाले हैं, जो मैंने अभी आपको ये ग्राफ दिखाया। ठीक है, और जब मैंने काफी सारे बच्चों तो अपना एनालिसिस, अपना एक्सपीरियंस 8 साल का जब मैंने यूज किया है, तो उसके बेसिस में मुझे लगता है कि 2023 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कट ऑफ बढ़कर ये जनरल कैटेगरी के अंदर, मैंने इसको प्लॉट भी करा था ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो जब प्लॉट करा तो मेरे को एक नंबर जो मिलता है वो ये मिलता है कि भाई 2024 में ये 112 से 114 के आसपास ही रहेगी कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी के लिए 109 से 110 के आसपास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 100 से 102, एससी कैटेगरी में 91 से 93 और एसटी कैटेगरी में 92 91 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है ना। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। अभी आंसर की भी आपको पता है कि हफ्ते भर के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना। और आंसर की के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और पिछली बार आपने देखा होगा कि जब मैंने कट ऑफ रिलीज भी करी थी एग्जाम के बाद, ठीक है ना, तो उसके बाद जब आंसर की आई थी तो आंसर की में मुझे काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे जो स्टूडेंट्स ने बताए थे उसके कंपैरिजन में, और इसलिए मेरे को कट ऑफ को अपडेट भी करना पड़ा था, और वही एग्जैक्ट कट ऑफ आपको ऑफिशियली भी देखने को मिली थी जब रिलीज हुई थी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अगर आंसर की रिलीज होने पर मुझे कुछ चेंजेस नजर आते हैं तो मैं इस कट ऑफ को अपडेट कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जितना अभी तक डेटा नोन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लगातार मैसेजेस एंड ईमेल्स थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि एक एनालिसिस जो आधार पे अभी तक मेरा जो कंक्लूजन बन रहा है वो स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा 112 से 114 के बीच में कुछ जनरल कैटेगरी के लगता है एक उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा वाला नहीं कि वो 120 या 130 को पार कर जाए। ठीक है ना, तो एक ऐसा मुझे अभी तक नहीं नजर
नजर आता। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट की से देख के आपको बताऊंगा। बाकी एक चीज ये बता देता हूं कि CBT 2 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, CBT 2 के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल पब्लिश करूंगा चैनल के ऊपर। उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे, कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, किन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और ये सारी बातें मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। तो CBT 2 को आप उसमें देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो आप जिससे रह जाए आपके और आप CBT 2 में अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो वो एक वीडियो जो है 5 से 10 मिनट की मुश्किल से वीडियो होगी और वो आप लोगों को CBT 2 पे एक अच्छा क्लैरिटी जरूर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है आपके मन में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 200 से 300 जब आप दोनों मिला देते हैं तब 500 पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अभी CBT 1 का 200 नंबर का पड़ाव ही अभी पार हुआ है, अब ये 300 नंबर का CBT 2 का पड़ाव भी पार करना है। इसलिए हमें ये क्लैरिटी रखकर चलनी होगी कि भाई हम अपना ओवरऑल 500 में से जो स्कोर है हमें वो बनाना है। क्योंकि पिछले साल जो CPWD है, MES से अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने के लिए अलग अलग जो कट ऑफ है वो 500 नंबर के बेसिस पर डिसाइड होंगे, ना कि सिर्फ और सिर्फ 200 नंबर के बेसिस पर, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना। बाकी तब भी लगता है कोई दिक्कत है, कोई बात है, तो आप पर्सनली मेरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं shubham.agarwal.faculty@textbook.com पर लिखकर, ठीक है। कोई डाउट, कोई दुविधा, नीचे कमेंट सेक्शन है उस पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्वाइन शुभम सर टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स रहें और आपको क्लासेस के रिगार्डिंग या फ्यूचर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको सारी बातें आपको पता चलती रहे। थैंक यू।